आप ईमानदारी पूर्वक यदि नरेंद्र मोदी को हटाना चाहते हैं, जितना हम लोग लगे हैं, आप दिल खोल करके माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चलिए और सबको लगाइए। पूरे देश नीतीश कुमार को देख रहा। बीजेपी नहीं बुलवाएगा, आई नहीं बेचारा बोलेगा तो ये अध्यक्ष रहेगा, बिहाने बेले हटा देगा। उस समय इतना ना झूठ बोले देश के जनता के सामने, नया देश बनेगा, नया बिहार बनेगा, परिवर्तन होगा। लेकिन कांग्रेस का अकेले जो चलने का नीति था ना, यही उनको डुबा दिया। नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन अखबार का यूट्यूब चैनल। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर पटना से बड़े बड़े नेता जो हैं रोहतास आने लगे हैं और मेरे साथ देख सकते हैं कि मेरे बगल में श्री भगवान सिंह कुशवाहा, जो पूर्व में जदयू के ग्रामीण विकास मंत्री रह चुके हैं, और ये सासाराम पहुँचे हुए हैं। क्या कहिएगा 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर? 2024 में कहाँ कुछ है, बिहार में कोई लड़ाई है? ऐसे ही बीजेपी भाग रहा लाठी और डंडा। बीजेपी लाठी डंडा भाजने में कुछ है नहीं। बीजेपी तो कहता है कि 2014 में नीतीश कुमार लड़े हुए थे, केवल बिहार में 2 ही सीट आया था। अरे वैसे ही बोल रहा भाई हैं? हमारा जो इंडिया गठबंधन है, हाँ। इस गठबंधन के सामने क्या है? इंडिया टिकेगा? आप लोग जिस तरह से कह रहे थे चुनाव से पहले, जिस तरह से 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहा था, 5 राज्यों का चुनाव, सुन लीजिए मेरी बात, 5 राज्यों का जो चुनाव हो रहा था, आप लोग कह रहे थे ये सेमीफाइनल है, मगर 3 राज्यों में जिस तरह से बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल कर ली और आप लोग कह रहे हैं कि कोई चुनाव है। अच्छा, और उसका कुछ विश्लेषण किया है? नहीं, बताइए आप। 5 राज्यों में जो चुनाव हुआ, हाँ। 3 जगह ही चुनाव जीते और सबका वोट का जोड़िएगा तो 9.5 लाख वोट ज़्यादा कांग्रेस पार्टी को आया है। वोट कांग्रेस पार्टी को ज़्यादा आया है, जनता ने उसको समर्थन किया है, भले इनका सीट आ गया है। और सीट कैसे आया है, इस बात को सिर्फ हम नहीं जानते हैं, पूरे देश के लोग जानते हैं। इसलिए उत्साह में रहने की बीजेपी की ज़रूरत नहीं है। और इस सेंट्रल चुनाव है, पूरे देश में नरेंद्र मोदी के खिलाफ हवा है। क्षेत्रीय कुछ पार्टी होती है, अब राजस्थान में ही चुनाव जीत गए, तो राजस्थान में चुनाव जीत गए कि लंबे समय से कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। यहाँ पर चूँकि कांग्रेस पार्टी के थोड़ा दिक्कत हो गया कि कांग्रेस पार्टी ने इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं को हेलीकॉप्टर से नहीं उतारा। यदि मध्य प्रदेश में हम लोग सब आदमी इकट्ठा होकर के लड़ते, जहाँ नीतीश जी चले जाते, लालू जी चले जाते, दीपांकर जी चले जाते, कांग्रेस का संयुक्त भाषण होता, तो मध्य प्रदेश में इनका कठिन था जितना। लेकिन कांग्रेस का अकेले जो चलने का नीति था ना, यही उनको डुबा दिया। और घबराइए मत, 2024 बीजेपी तो कह रही है कि जब मोदी की लहर थी तो उसमें भी 2 सीट आया था 2014 में, और मेरे साथ 2019 में लड़े थे तो इनको सीट आ गया था, मगर 2024 में इनका खाता नहीं खुलेगा। बता देते हैं, मोदी के लहर में नीतीश कुमार 2 सीट जीत गए, जीते थे ना भाई, नीतीश कुमार जीते थे। उस समय आरजेडी के सीट से हम भी आरा से लोकसभा चुनाव लड़े थे, राजकुमार जी हमारे खिलाफ लड़े थे बीजेपी से, हमारा भी वोट आया था 3 लाख। उस वक्त कहाँ गया था इनका? हमारा वोटवा थोड़ा खसक के चल गया था बीजेपी में, हम ही को न मिला था। उस समय इतना ना झूठ बोले देश के जनता के सामने, नया देश बनेगा, नया बिहार बनेगा, परिवर्तन होगा, ये होगा, 5 करोड़ लोगों को देंगे नौकरी, 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, हर खाता में 15 लाख रुपया आएगा। तो झूठ पर वोट मिला था। और इनका 9 साल के शासन में झूठ का पोल खुल गया है, इसलिए वो अब इनके झांसा में देश की जनता आने वाली नहीं है। अच्छा, सम्राट चौधरी जो है मुरेठे बांध लिए हैं और साफ तौर पे कह रहे हैं कि जब तक नीतीश कुमार को बिहार से उखाड़ नहीं फेंकेंगे तब तक मुरेठा नहीं खोलेंगे, और अपने आप को कुशवाहा का नेता बताने लगे हैं और बड़े नेता बताने लगे हैं। आपको मालूम है नीतीश कुमार के बारे में काहे बोलते हो? बीजेपी नहीं बुलवाएगा, आई नहीं बेचारा बोलेगा तो ये अध्यक्ष रहेगा, बिहाने बेले हटा देगा। तो नीतीश कुमार के खिलाफ बोल के ही नेता है, और कौन कुशवाहा उनके फेरा में रहता है? कौन कुशवाहा कहेगा उनके कहने से वोट दे देगा? कुशवाहा के जितने बड़े नेता हैं, उपेंद्र कुशवाहा सीधे तौर पे बीजेपी के टच में है। उपेंद्र कुशवाहा टच में, तो उपेंद्र कुशवाहा के वोट दिया था? नीतीश कुमार के साथ था तब न एमपी बने थे, भारत सरकार में मंत्री बने थे। मतलब कुशवाहा जो जाति है इन दोनों को नेता नहीं भाई, सबका इतिहास देखिएगा,
आपको चुनाव हुआ था विधानसभा के 2 ठो, 2005 में मार्च में भी हुआ था और नवंबर में हुआ था। उपेंद्र कुशवाहा दोनों सीट कुशवाहा बहुल विधानसभा सीट से हार गए थे अपने क्षेत्र में, और उपेंद्र कुशवाहा भी हार गए थे। ये 2 जगह से लड़े थे। तो नीतीश कुमार के हुकूमत में, नीतीश कुमार के गठबंधन में रह करके उपेंद्र कुशवाहा भी भारत सरकार में मंत्री बने। तो ये लोग कौन जीव है हम लोग जानते नहीं है। लास्ट सवाल आपसे रहेगा, जिस तरह से अब जात के आधार पर वोट नहीं है देश में, जानते हैं 65% नौजवान की संख्या है। जब जात के आधार पे वोट नहीं है तो जाति आधारित गणना क्यों कराया गया? जाति आधारित गणना हिस्सा के लिए, यही तो बीजेपी से हम लोग पूछ रहे हैं कि आप जातीय जनगणना बिहार सरकार करा लिया, अब दिल्ली में आप कराइए और जातीय जनगणना कराइएगा तो पता चल जाएगा जातीय गणना के साथ साथ बिहार में आर्थिक जनगणना हुआ है, किस जाति में कितनी गरीबी है, भूखमरी है, कितना बेरोजगारी है, और उसको आधार मान करके बिहार सरकार ने कानून बना दिया, उनको आगे बढ़ाने के लिए रास्ता साफ कर दिया। और आपको मालूम है जातीय जनगणना कराने से पता चल गया कि बिहार में 6000 आमदनी से यहाँ की आबादी लगभग 94 लाख से ज़्यादा लोग हैं। उसके लिए बिहार सरकार ने कर दिया प्रत्येक परिवार को 2 लाख रुपया दिया जाएगा सहायता बिजनेस करने के लिए। देश के किसी भी राज्य में इस तरह की स्कीम नहीं है। तो हम जातीय जनगणना कराए हैं उस जाति के उत्थान के लिए, न कि पॉलिटिकल गेम के लिए, फ़ायदा के लिए। हम तो नरेंद्र मोदी से भी कहेंगे कि यदि आप जनता के बात करते हैं, जनता का हिस्सा देना चाहते हैं, जनता की तरक्की करना चाहते हैं, तो मेरी राय है कि पूरे देश में जातीय गणना कराइए। जैसे बीजेपी कह रही है, लगातार हमला कर रही है, और यहीं के जो एमएलसी हैं निवेदिता सिंह, खास तौर पे जिस तरह से नीतीश कुमार पर लगातार कोसती रहती हैं, और साफ तौर पे जिस तरह से जो महिला एंकर के साथ जिस तरह से नीतीश कुमार की है, फिर उसको लेकर वो सवाल खड़े कर दिए हैं। बोल रही हैं कि अब उनको मैंने कहा कि ये तो बोले कि आपको बधाई शरीर छू कर दिया जाता है, उनका कहना है। अरे भाई तो बेटी समान है उनका, ने गलत निगाह से थोड़े कोई किया है। 2024 को लेकर मेरा लास्ट सवाल रहेगा, क्या इस बार बीजेपी को सत्ता से हटाया जा सकता है या फिर बीजेपी तीसरी बार अपनी सरकार बना सकती है? अरे भाई बीजेपी कभी अपनी सरकार बनाई है? गठबंधन में रह के सरकार बनाई है, अपने बल पर थोड़ी सरकार बनाई है। ये तो नहीं गए थे लड़ने के लिए कर्नाटक, बंगलोर लड़ने के लिए गए थे, गद्दा लेके भाज रहे थे। तो बंगलोर के लोग बुद्धिजीवी है, जनता बता दिया। देश के जितने मंत्री हैं सब लोग गए थे कांग्रेस को धूल चटाने के लिए, और वहाँ हार करके चले आए। तो हार जीत स्टेट में होती रही है, वहाँ के समीकरण पर निर्भर करता है। ये देश के समीकरण पर चुनाव हो रहा है। हम तो कांग्रेस पार्टी के लोगों से कहना चाहते हैं कि आप ईमानदारी पूर्वक यदि नरेंद्र मोदी को हटाना चाहते हैं, जितना हम लोग लगे हैं, आप दिल खोल करके माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चलिए और सबको लगाइए। पूरे देश नीतीश कुमार को देख रहा। जैसे कि अभी आपने सुना, मैं बता दूं, ये श्री भगवान सिंह कुशवाहा हैं और जदयू के बड़े नेता हैं। साफ तौर पे इन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि आने वाले 2024 में जो मोदी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, वो नहीं बन पाएगी और इंडी अलायंस की सरकार 2024 में बनेगा। साफ तौर पे बार बार ये निशाना साध रहे हैं भाजपा पे। और वहीं जब मैं उपेंद्र कुशवाहा और जो सम्राट चौधरी को लेकर हम जब इनसे बात किए तो साफ तौर पर इनका कहना है कि बीजेपी है जो केवल अपनी काम साध रही है, और कुशवाहा जाति ना ही उपेंद्र कुशवाहा को अपनी नेता मानते हैं और ना ही सम्राट चौधरी को अपना नेता मानते हैं। और 2024 में इंडिया अलायंस का सरकार केंद्र में बनेगा। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।